बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हम आज यूक्रेन की और जो रूस की जंग है उसको लम्हा ब लम्हा कवर कर रहे हैं और तमाम उसकी जो हैपनिंग्स हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। मैं कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है और जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खबर यह है कि अभी इस जंग को शुरू हुए 24 घंटे भी शुरू नहीं हुए, गो कि रूस इसको जंग नहीं मान रहा, वो इसको मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा है और उसके इत्तेहादी भी यही बात कर रहे हैं, जिसमें चीन सरे फहरिस्त है। और उन्होंने इसके बावजूद चंद घंटों के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल की है और यूक्रेन की फ़ौज ने हथियार डालना, सरेंडर करना शुरू कर दिया है। ये कहाँ पे हुआ है, किस इलाके के अंदर हुआ है, कितनी बड़ी तादाद में फौजी जो हैं उन्होंने सरेंडर किया है, ये आज की टॉप स्टोरी है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के वो नेटो जिसने रोकना था यूक्रेन को, रूस के इस अग्रेशन को जिसको वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, वो इस मोमेंट तक एक इजलास के ऊपर भी मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। आज मैंने आपको बताया था कि कहा यह जा रहा है कि फौरी तौर पे इजलास बुलाया जाए। शायद ये इजलास मुमकिन आज ना हो पाए, बात कल तक चली जाए। तीसरे नंबर के ऊपर चल के इस वक्त नेटो अपने तौर पे इत्तेहादियों को ये जेस्चर देने की कोशिश कर रहा है कि हम बहुत एक्टिव हैं। आज स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि 100 से ज़ायद जंगी तैयारे उनके इस वक्त ऑन अलर्ट हैं, वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इस सब के आगे चल के जो मैं आपको बताना ये चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त तक यूक्रेन ने रूस को कितना नुकसान पहुंचाया, रूस अपनी बात बता रहा है। मैं आपको खबर दूंगा कि यहाँ पे जो सी ऑफ अजोफ है वहाँ पे अटैक हुआ है रशियन फोर्सेस के ऊपर, उसमें क्या नुकसान हुआ है। और इसके अलावा जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री है रूस की, उन्होंने क्या नंबर बताया है कि कितने इलाके वो तबाह कर चुके हैं या कितने इलाकों के ऊपर उनका मुकम्मल कंट्रोल है। और फिर आखिर में दोनों अपने अपने इत्तेहादियों के साथ जो राब्ते कर रहे हैं, उन राब्तों के अंदर कितने ममालिक हैं जो रूस के साथ खड़े हो गए हैं, कितने ममालिक हैं जो इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं। मैं उन ममालिक की स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। और फिर ओवरऑल जो मुसलमान ममालिक हैं, ये जो खासकर मशरक़ वस्ता वाले अरब ममालिक हैं, ये अमेरिका के साथ खड़े हैं, रूस के साथ खड़े हैं और इनके लिए इस जंग में क्या सबक है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज सुबह सवेरे तकरीबन 6 बजे के आसपास जो रूस के सदर हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी फ़ौज को यह हुक्म दे दिया है कि वो एक मिलिट्री ऑपरेशन करें। और मिलिट्री ऑपरेशन का जो उन्होंने मकसद बताया वो ये था कि यूक्रेन से जो नाजी हैं, अब आपको पता है कि जर्मनी के वो पुराने वो वर्ल्ड वॉर वाले मामलात को याद कर रहे थे, इन नाजियों से पाक करने के लिए हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन के वो फौजी जो हथियार डाल दें, जो लड़ने से इनकार कर दें, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, वो हथियार डालें और सुकून से घर चले जाएं। ये पहला मुतालिबा था जो आज उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ हल यही है कि ये वेपन्स वापस ले लें, डीमिलिटराइजेशन कर लें। तो उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट बात थी, लोगों का ख्याल ये था कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर नेटो ने मिलकर अफगानिस्तान की फ़ौज को खड़ा किया था और उनका ख्याल ये था कि वो इतने महीने तक तालिबान को रेजिस्ट कर लेंगे, तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाए थे। बिल्कुल उसी तरीके से मगरिब ने हथियारों के अंबार लगा दिए, जदीद तैयारे ये इधर से आ रहे हैं, ये इस मुल्क से आ रहे हैं, ये नेटो से आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हमारे पास जो इस वक्त खबर है वो ये है कि यूक्रेन की फ़ौज ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया है। कोलैप्स करने से मुराद ये है कि वो जो बात कर रहे थे कि जनाब आप हथियार डालें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, यूक्रेन की फ़ौज के मुख्तलिफ हल्कों ने हथियार डालना शुरू कर दिए हैं। डोम्बास से खबर है जहाँ पे 57th मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हथियार डाल दिए हैं। रूस का जो मीडिया है वो इस खबर की तस्दीक कर रहा है कि ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने रूसी फौज के सामने जो है वो सरेंडर कर दिया। ये 24 घंटों से भी कम वक्त में, यानी अभी 12 घंटे हुए होंगे इस जंग को, कि उनकी ये पहली कामयाबी है कि उनकी पूरी ब्रिगेड जो है उसने सरेंडर कर दिया। एक और बात जो मैंने आपको बताया था पिछले के 40 लोगों के मारे जाने की यूक्रेन ने तस्दीक की थी, अब मालूम हुआ है कि वो 40 के 40 फौजी हैं। इन्होंने उनके 50 फौजी और इनके 40 फौजी, तो दोनों जानिब से 90 फौजी इस वक्त मारे जाने की तस्दीक दोनों जानिब से हो रही है। लेकिन
इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के मुतालिक बार बार बता रहा हूं, क्योंकि वहां से हम अंदाज़ा करते हैं कि लोग मुतमईन हैं नेटो से, लोग मुतमईन हैं अमेरिका के रिस्पॉन्स से। रशिया तो जो कर रहा है सो कर रहा है। मैंने आपको $100 से ज़्यादा का बताया था। अब लास्ट मोमेंट पे वीडियो बनाने से पहले जो हमने रेट चेक किया है, $102 फी बैरल क्रॉस कर रहा है इस वक्त, जिसका मतलब ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये वॉर वर्स होने जा रही है, मामलात और ख़राब होने वाली है। अब ये बात तो होगी रशिया की। इस वॉर को रोकना किसने था? इस वॉर को रोकना, इस जंग को रोकना नेटो ने था। तो अब नेटो की बात करते हैं कि नेटो ने अब तक क्या किया है। उनके फौजी बेचारे तो कितना कि ज्यादा उनके रेजिस्ट कर लेंगे। तो स्टोल्टनबर्ग जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने आज मीडिया से बातचीत की है और इस हवाले से मुख्तलिफ उन्होंने बातें की हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि ये इजलास बुलाओ नेटो का, इनके हेड्स का इजलास बुलाओ, मसले का हल नहीं होना। उसके बाद जो जर्मनी है, जर्मनी ने यह कहा है कि इन पर्सन हेड्स ऑफ स्टेट नेटो के जो हैं उनका इजलास बुलाया जाए, लेकिन अभी तक वो इजलास नहीं बुलाया जा सका। अब इस वक्त जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि कल यानी फ्राइडे मॉर्निंग के अंदर ये इजलास हो पाए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये बता रहा है कि जो कल इजलास होना है शायद वो भी इन पर्सन ना हो, वो वर्चुअल इजलास हो। इससे आप उनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके कितने इंटरेस्ट हैं, वो किस हद तक जो है वो इस वक्त यूक्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं और इस सिलसिले में जो नेटो ने अब तक इकदाम किए हैं, एक तो उन्होंने कहा जी यूक्रेन के अंदर जो रिस्पॉन्स फोर्स है, यानी मुख्तलिफ जो उनके नेटो के ममालिक हैं वहां पे रिस्पॉन्स फोर्स हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं, ताकि कहीं पे अगर रशिया आगे बढ़ने की बात करे तो हमारी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हों। लेकिन यूक्रेन की हद तक वो नहीं करे, अपना दिफा जरूर कर रहे हैं। एक बात उन्होंने यहां पे इंपॉर्टेंट की है और वो ये है, उन्होंने बताया है कि 100 फाइटर जेट्स ऑन अलर्ट हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई फैसला होता है लीडरशिप की सतह के ऊपर या नेटो के जो हेड्स हैं वो फैसला करते हैं, तो नेटो के 100 जंगी तैयारे बैक वक्त जो हैं वो रशिया को जवाब देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये जवाब कब देंगे, कैसे देंगे, मैं उसकी सूरत हाल आपको बता देता हूं कि इस वक्त जो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके मुताबिक उन्होंने यूक्रेन के फ़ज़ाई अड्डों को नाकारा बना दिया है और वो बता रहे हैं कि जो ढांचा था, बुनियादी ढांचा जो यूक्रेन के फ़ज़ाई हमलों के लिए, जिसको आप एयर डिफेंस सिस्टम बता रहे हैं, उसकी उन्होंने तस्दीक कर दी है कि हमने उसको मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया है, तबाह कर दिया है। अब आते हैं इस तरफ कि इस सारी सूरत हाल के दौरान यूक्रेन वाले हमले कर रहे हैं, अपने शहरियों को गन्स दे रहे हैं या फिर जो उन्होंने असलहा यूरोप से हासिल किया है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। CF अज़ोफ के अंदर ये बताया गया है कि 2 रशियन जो जहाज़ हैं उनके ऊपर हमला किया गया है और रशियन ये कह रहे हैं कि वो उनके मिलिट्री शिप्स नहीं थे बल्कि कार्गो शिप्स हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है। और इसमें हैरानकुन तौर पर यह हमला मिज़ाइल अटैक किया गया है, जिसका मतलब ये है कि यूक्रेन के पास भी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से उसको दी गई है, क्योंकि वो तो हता कि ये कह रहे थे कि अगर हमें फ्यूचर में ये अपनी सिक्योरिटी के ऊपर सवालात उठे तो हम एटमी जो हथियार हैं वो भी रख सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने जो है वो एटमी हथियारों के साथ जो है, मिसाइलों के साथ जो हमला है वो किया है। अब नुकसान के हवाले से अब तक इत्तलात क्या हैं ये आना डिटेल्स बाकी हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि CF अज़ोफ के अंदर जो है वो हमला हो गया। अब आते हैं दूसरी तरफ कि रूस और यूक्रेन अभी तक किन किन ममालिक की हिमायत हासिल कर चुके हैं, अब तक क्या क्या जो है वो राब्ते किए गए हैं। एक तो सबसे पहले जो रूस वाले हैं उनकी जो हिमायत सबसे बड़ी है वो ज़ाहिर बात है चीन से है। तो चीन ने पहले भी आपको मैंने बता दिया था कि उनकी वजारत ख़ारजा ने ये कह दिया है कि इस मिलिट्री ऑपरेशन को इन्वेजन कहना मुतासिबाना है। अब सरगई लारोव जो वज़ीर ख़ारजा हैं रशिया के, उन्होंने और इसके अलावा जो वैंग यी वज़ीर ख़ारजा हैं चीन के, उनके दरमियान राब्ता हुआ। ये राब्ता क्यों हुआ? ये राब्ता इसलिए हुआ है कि आज के रोज़ जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है एंटनी ब्लिंकन और जो रशियन वज़ीर ख़ारजा है सरगई लारोव, उसके दरमियान जनेवा के अंदर मुलाकात होनी थी, लेकिन अमेरिकन ने इस मुलाकात को कैंसिल कर दिया। उनको शायद अंदाज़ा था कि ये अटैक होना है, इसलिए उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने वही राब्ता जो है वो चाइनीज़ के साथ कर लिया। दूसरी जानिब एक और जो अहम मुल्क है जो बड़ा अमेरिका के मुखालिफ है, उसने इस सारे मामले के अंदर रशियंस की हिमायत की है। वो कौन सा मुल्क हो सकता है? उसका ताल्लुक हमारे हमसाए मुल्क ईरान के साथ है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट किया है और उन्होंने बजाय इसके कंडेम करते उन्होंने कहा है कि इसकी जो रूट्स हैं, जो इसकी वजूहात हैं, वो इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात हैं जो थोड़े अरसा पहले से हम देख रहे हैं नेटो की जानिब से किए गए हैं। तो वो पसे पर्दा वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर रशिया मजबूर हुआ है ये मिलिट्री ऑपरेशन करने की वजह से। तो इसका मतलब ये दूसरी जानिब पाकिस्तान की जहाँ तक बात करते हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने आज सरगई लारोव के साथ मुलाकात की है और उसको कहा है कि हमारे और आपके ताल्लुकात बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो यूक्रेन है वो भी अपने तौर पर सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। नेटो से उनको बहुत उम्मीदें थी, नेटो की वजह से इस वक्त
बहुत ज़्यादा मायूसी है अरबों के अंदर, बहुत ज़्यादा मायूसी है अमेरिकन एलाइज के अंदर कि अगर ये सूरत हाल ये यूक्रेन के बारे में कर रहे हैं तो कल हमारे ऊपर हमला होगा तो ये क्या करेंगे। इसलिए यूक्रेन के सदर ने फौरी तौर पर अमीर कतर को फ़ोन किया है। अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अमीर कतर कौन है। हालांकि राब्ता मुत्तहिदा अरब अमारात से होना चाहिए था, ये राब्ता सऊदी अरब से होना चाहिए था, लेकिन कतर जो है वो इन अरबों के मुखालिफ खड़ा हुआ, ईरान के साथ खड़ा हुआ है। शायद कहीं उस सारी सपोर्ट को, उस सारी हिमायत को, क्योंकि ईरानियों के ज़रिए बात हो सकती है और वो शायद पुतिन से बात करें, तो इस सिलसिले में ये डेवलपमेंट हुई है। अब आखिर में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मुसलमान ममालिक कहाँ पर खड़े हैं। मुसलमान ममालिक शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। मुसलमान ममालिक में से सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान है जो इस वक्त रशियन वहाँ पर जो खड़े हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। गो के अमेरिकन जो नेड प्राइस हैं उन्होंने रात कह दिया था जी हमारी नज़र है इमरान खान के दौरे के ऊपर और हम इन तमाम मामलात के ऊपर पाकिस्तान को मैसेज कन्वे कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको बॉदर नहीं किया, अपने टूर को जो है वो कंटिन्यू किया है। लेकिन सऊदी अरब खामोश है, मुत्तहिदा अरब अमारात खामोश है और ये सारे ममालिक जो हैं वो देख रहे हैं। ये अमेरिकन हिमायत भी नहीं कर रहे, सिर्फ वही है कि जी तहम्मुल से मुजाहरा करें, पीसफुल टॉक्स करें, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर अमेरिका आज यूक्रेन को नहीं बचा सका तो अमेरिका इनको कैसे बचा सकता है। मजीद डिटेल्स लेके जैसे ही कोई आएंगे आपके सामने आएंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।